नमस्कार दोस्तों। राज्यसभा चुनाव के लिए हमने पूरे साल सीरीज चलाई और हमने बहुत क्लोजली वॉच किया कि पूरे साल में राज्यसभा के जो चुनाव हुए उनमें किस तरीके से राजनीति हुई, अलग अलग स्टेट्स में कैसे कैसे राजनीति हुई। इसके अलावा कुछ उपचुनाव हुए, उसमें कैसे समीकरण बदले, कैसे शहमात की लड़ाई हुई कांग्रेस के बीच, बीजेपी के बीच, एनडीए यूपीए के बीच और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और बाकी स्टेट्स में। सब जगह सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत भी दिखाई, जैसे वाईएसआर कांग्रेस ने दिखाई साउथ में और ममता बनर्जी ने दिखाई। राज्यसभा चुनाव सालों साल चलते रहे और लगभग 70-72 सीटों का फैसला हुआ। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए कि राज्यसभा सांसदों का निधन हो गया, उनके स्थान पर उपचुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ और अब गुजरात में होने जा रहा है। अब चूँकि हम राज्यसभा चुनावों को लगातार हम ट्रैक करते आए हैं तो इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। आपको मालूम ही होगा कि 25 नवंबर को अहमद पटेल और 1 दिसंबर को बीजेपी के अभय भारद्वाज, 2 राज्यसभा सांसदों का निधन हो गया और अब इनके लिए उपचुनाव होना है गुजरात में। ये दोनों ही गुजरात से थे और अभय भारद्वाज मैं बताऊं वकील रह चुके हैं और इनके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि अभय भारद्वाज का नाम जब गुजरात के दंगों में जो लोग थे आरोपी, उनके मुकदमे लड़ने में इनका नाम आया था। इन्होंने उनके मुकदमे लड़े थे और इसी वजह से बीजेपी ने इन लोगों को, अभय भारद्वाज को राज्यसभा में भेजा था। लेकिन कोरोना की वजह से ना अहमद पटेल रहे ना अभय भारद्वाज रहे। अहमद पटेल का चुनाव तो 2017 में जब हुआ था, जब दोबारा राज्यसभा के लिए वो चुने गए थे अहमद पटेल, तो उस समय बड़ी मुश्किल से वो जीत पाए थे। बहुत टफ चुनाव हुआ था और अमित शाह ने, बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी कि अहमद पटेल राज्यसभा में ना जा पाए, लेकिन अंत में अहमद पटेल राज्यसभा में जाने में सफल रहे थे। और इसके अलावा अहमद पटेल को लेकर कांग्रेस बहुत सेंसिटिव थी। राजीव गांधी के संसदीय सचिव रह चुके थे, गांधी परिवार के नज़दीकी थे और राहुल गांधी ने तो उनके निधन को अपना निजी लॉस बताया है। तो इस वजह से अहमद पटेल की जो विरासत है उसको कांग्रेस बहुत सिंसियरली ले रही है। अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या अहमद पटेल की जगह उनके बेटे को राज्यसभा में भेजने का मन बना रही है कांग्रेस, या क्या स्थिति है। लेकिन अब एक समीकरण ये बदल गया है कि अब वर्तमान हालात में अगर इन 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होगा तो इसमें बीजेपी एज पर होगी, क्योंकि अब बीजेपी यहाँ पर जब 3-4 सीटों का चुनाव होता है तो समीकरण बदल सकते हैं कि गुजरात में कांग्रेस को भी 1-2 सीटें मिल जाएं। लेकिन अगर एक सीट का चुनाव होता है तो वोटों का डिवाइडेशन इस तरीके से होता है कि उसमें एक चुनाव बीजेपी के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा दल है और उसके पास फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट्स कुछ ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से ये चुनाव बड़ा ही इम्पोर्टेंट बन गया है। लेकिन फ़िलहाल इस चुनाव को लेकर जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है वो ये है कि इन दोनों ही सीटों का उपचुनाव अलग अलग डेट्स में होगा। चुनाव आयोग की अगर इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, जैसे कि चुनाव आयोग को जानकारी मिल रही है और इस बारे में कि इनको किस तरीके से, आपको मैं बताऊं कि जो अभय भारद्वाज का निधन हुआ उनका कार्यकाल 21 जून 2026 तक था और अहमद पटेल का कार्यकाल 18 अगस्त 2023 तक था। ये बात खास नोट करने वाली है। और अब जब जिस तरीके से चुनाव आयोग यहाँ दोनों सीटों पर अलग अलग समय पर चुनाव कराने का फैसला कर रहा है, उस पर काफ़ी सवाल उठे हैं। और यहाँ पर जो सियासी समीकरण है इस समय, 111 विधायक बीजेपी के हैं, कांग्रेस के 65 विधायक हैं और राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 50% वोट या 88 वोट ज़रूरी हैं। और इसी वजह से अगर ये एक साथ होंगे तो बीजेपी के लिए दोनों सीटें जीतना मुश्किल हो सकता है। अलग अलग होंगे तो बीजेपी आसानी से ये सीटें जीत लेगी। तो यही वजह है कि बीजेपी यह प्लान कर रही है कि यहाँ पर दोनों चुनावों को अलग अलग कराया जाए, वरना
कांग्रेस का तर्क ये है कि दोनों ही चुनाव एक सप्ताह के भीतर होने चाहिए। एक सप्ताह के भीतर ही दोनों का निधन हुआ है तो निश्चित रूप से दोनों का चुनाव एक साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ बीजेपी ये चाह रही है कि दोनों चुनाव अलग अलग हों और उसके पास दोनों सीट जीतने का राइट्स हो। आपको याद होगा कि पिछले साल इसी प्रकार अमित शाह और स्मृति ईरानी की जो खाली हुई सीटें थी उस पर जब एस जयशंकर जीते थे, वो मामला भी कुछ इस तरह से कंट्रोवर्सी में फंस गया था और उसे लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी। उसमें चुनौती दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और मैं आपको बताऊं कि अभी जनवरी में उस पर डिसीजन आ सकता है कि वो कानूनन रूप से सही था या गलत था। फिलहाल जो इस चुनाव को लेकर जानकारियां आ रही हैं वो यही हैं कि बीजेपी इस बार इन दोनों चुनावों को जीतने की कोशिश कर रही है। और अगस्त 2017 में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, जब अहमद पटेल जीते थे, तो उन्हें महज 46% मत जीतने पर ही वो विजेता बन गए थे। और इसका एक प्रमुख कारण ये रहा था कि कांग्रेस विधायक राघव पटेल ने भाजपा के पक्ष में जो क्रॉस वोट किया था वो रद्द हो गया था और बड़ा टेक्निकल चुनाव था और इसकी वजह से बीजेपी के प्रत्याशी बलवंत सिंह राजपूत चुनाव हार गए थे। और अब ये है कि अहमद पटेल की जो सीट खाली हो रही है उस पर बलवंत सिंह राजपूत को फिर से बीजेपी मौका दे सकती है और हो सकता है कि कांग्रेस जो है अहमद पटेल के स्थान पर उनके बेटे को भेजना चाहे, क्योंकि अहमद पटेल का परिवार बहुत नज़दीक है गांधी परिवार के। लेकिन फ़िलहाल इस मामले में अभी डेट्स फाइनल नहीं हुई हैं कि किस डेट में ये चुनाव होगा। हो सकता है कि बहुत जल्द इस चुनाव का वो डिक्लेयर कर दिया जाए कार्यक्रम। और मेरा मानना ये है कि अभी फ़िलहाल इस पूरे मामले में बीजेपी एज पर नज़र आ रही है कि शायद बीजेपी दोनों सीटों को जीत लेगी साम दाम दंड भेद से, लेकिन ये आसान भी इतना नहीं होने जा रहा है। और अगर मैं यहाँ की जो स्थिति है उसके जो समीकरण बन रहे हैं दोस्तों, समीकरणों के हिसाब से अगर हम देखें तो फ़िलहाल जो स्ट्रेंथ की बात है उसमें स्ट्रेंथ के हिसाब से भाजपा के जो प्रवक्ता हैं भरत पंड्या, उनका एक स्टेटमेंट आ रहा है कि 2 सीटें रिक्त हुई हैं और उन पर चुनाव कब और कैसे कराना है इसका काम चुनाव आयोग का है। जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं गुजरात के मनीष दोशी, उनका कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और यहाँ पर भारतीय चुनाव आयोग एक स्वायत्त बॉडी है, उसे दबाव में काम नहीं करना चाहिए। पहला समीकरणों की बात अगर मैं करूँ तो गुजरात में टोटल 182 विधानसभा के सदस्य हैं। भाजपा के पास 111 सीटें हैं। अभी हाल ही में उपचुनाव में बीजेपी ने कई सीटें गुजरात की जीत ली। कांग्रेस के पास 65 सीटें हैं, बीटीपी के पास 2 हैं, एनसीपी और निर्दलीय 1-1 विधायक हैं, 2 सीटें खाली हैं। और गुजरात में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। इनमें से 6 सीटें भाजपा के खाते में हैं, 3 कांग्रेस के पास है, 2 सीटें रिक्त हैं, जिनके बारे में अब ये चुनाव होने जा रहा है। बहरहाल हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे और ये देखेंगे कि दोनों का चुनाव एक साथ होता है या अलग अलग होता है। हालांकि संभावना यही है कि अलग अलग होगा। अलग अलग होगा तो कैसे समीकरण बदलेंगे, कौन प्रत्याशी होगा, कैसे शह और मात का खेल चलेगा, इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।